अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियानुल मरसूस ने जहां पाकिस्तान का रिजॉल्व पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह किया है, बल्कि उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है कि पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम्स कोई मजाक नहीं है और ये मिसाइल सिस्टम्स कोई छोटी मोटी छुट्टियाँ नहीं है जिन्हें कोई आराम से रोक लेगा। और इसी चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया भी लॉर्ड कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने भी 10 मई को जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर मिसाइल अटैक्स किए हैं उसको लेकर भी कुछ गलत फहमियाँ हैं। इंडियन मीडिया का कुछ गलत प्रोपेगेंडा है जिसको हम सबूतों के साथ आज डिबंक करेंगे और वो चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, करंटली तो बहुत से इस वक्त टॉपिक्स हैं, जैसे कि एयरफोर्स ने जो राफेल एयरक्राफ्ट की रिकॉर्डिंग्स तक दिखाई हैं, उसके साथ साथ राफेल एयरक्राफ्ट का मलबा, इंडिया के बाकी जहाज़ों का मलबा दिखाया है और इवन उसको अब इंटरनेशनल मीडिया भी मान चुका है। और इसके साथ साथ बहुत सी अभी दूसरी चीज़ें जिसको हमने डिस्कस करना है। लेकिन अभी आज के दिन आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ये एक बात चल रही है कि पाकिस्तानी फतेह मिसाइल्स को इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाया या नहीं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने जब पाकिस्तान पर अपने स्कैल्प, ब्रह्मोस और प्राले जैसे मिसाइल्स फायर किए तो क्या पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक पाया या नहीं। और इंडिया जो ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हिट किया है, उसकी रियलिटी क्या है, तो इस चीज़ को हम डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो टेंशन चल रही हैं वो आप सब जानते हैं, तो हम सीधा पॉइंट पर आएंगे कि 10 मई को पाकिस्तान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू करता है। ये ऑपरेशन बेसिकली इंडिया ने जो 8 और 9 मई को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर इजरायली मेड ड्रोन्स के साथ अटैक्स किया था, ये कामिकाजी ड्रोन्स के साथ। हालांकि पाकिस्तान ने उस पूरे इंसिडेंट में 80 से ज़्यादा इन इजरायली मेड ड्रोन्स को शॉट डाउन किया और इवन पाकिस्तान के जो आम शहरी थे वो सड़कों पर निकले और उन्होंने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ इन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद की, जिसने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि ये पाकिस्तान की सरजमीन है, यूक्रेन की नहीं, जहाँ लोग ड्रोन आने पर छुप के अपने घर छोड़ देंगे या दुबक के बैठ जाएंगे। यहाँ के लोग उल्टा बाहर निकले हुए हैं और अपनी फोर्सेस के साथ जंग इंजॉय कर रहे हैं। ये इस तरह की निडर कौम है। आप इसी तरह के फुटेजेस इंडिया पर नहीं देखेंगे कि उनकी आवाम आगे आके फ़ौज की मदद कर रही हो। उनकी आवाम घरों में दुबक के बैठी हुई है, हमारी बाहर निकली हुई है कि देखी जाएगी, देख लेंगे इंडिया को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी के साथ वो इजरायली जो टेक्नोलॉजी का भी भरम था कि जी इजरायली ड्रोन्स को कोई रोक नहीं सकता, हमने 80 से ज़्यादा डिस्ट्रॉय किए हैं और सब के सब मलबे भी आपने देख ही लिए होंगे सोशल मीडिया पर, कुछ मैं दिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों, इंडिया के इस एग्रेशन के जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह को फतेह रॉकेट सिस्टम के साथ इंडिया की मल्टीपल जो साइट्स थी उनको हिट किया है। इनमें श्रीनगर एयरबेस, ब्यास में जो ब्रह्मोस की मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी थी, जलंधर, गुजरात, उड़ी, पठानकोट, दिल्ली, सूरतगढ़, उधमपुर, चंडीगढ़, राजस्थान, सिरसा का एरिया है। और इसमें से कईयों के विजुअल्स भी अब आ चुके हैं। हमने रिसेंटली एक शॉट भी अपलोड किया है जिसमें जितने भी एरियाज़ पर पाकिस्तानी रॉकेट सिस्टम्स की हिट हुई हैं वो हमने सब दिखाई हुई है सबूत के तौर पर, ताकि वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहे। लेकिन यहाँ जो बड़ी हिट हुई हैं, पहली तो उधमपुर एयरबेस पर, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बड़ी स्ट्राइक्स देखी जा सकती हैं और धुआं आप समझ सकते हैं कितने बड़े एरिया पर यहाँ डिस्ट्रक्शन हुई होगी। फिर जो उससे बड़ी स्ट्राइक है, जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी स्ट्राइक है, वो ब्यास की है। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल की स्टोरेज फैसिलिटी थी दोस्तों, जहाँ कई हज़ार ब्रह्मोस मिसाइल उन्होंने स्टोर किए हुए थे, वो सारी उड़ गई है। और यहाँ आप आग के शोले देख सकते हैं कि नुकसान यहाँ कितना ज़्यादा हुआ होगा। अब जाहिर बात है इंडिया इस चीज़ को भी मानेगा तो नहीं। फिर दोस्तों, ब्यास के बाद आप श्रीनगर एयरबेस का ये मंजर देखें जहाँ हम धुआं उड़ता हुआ देख सकते हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये कन्फर्म किया है कि आदमपुर में S-400 को हमारे GF-17 ने डिस्ट्रॉय किया है और उसके ऑपरेशन की वीडियो भी पाकिस्तान ने रिलीज़ कर दी है, जिसमें हम GF-17 को CM-400 AKG मिसाइल को लेकर जाता हुआ देख सकते हैं। इसको हम सेपरेटली डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये ऑपरेशन हुआ किस तरह। और अब DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मज़ीद उसमें सबूत भी दिखाए जाएंगे, ठीक है, जिससे हमें मज़ीद कंफर्म हो जाएगा कि S-400 की डिस्ट्रक्शन हुई है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि S-400 की डिस्ट्रक्शन के बाद इंडिया के MR-SAMs और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के देखे गए हैं, लेकिन S-400 नहीं देखा गया, क्योंकि इससे पहले S-400 फायर हो रहे थे, उनके मिसाइल्स के रैकेज भी आ रहे थे कि वो जब इंटरसेप्ट कुछ करके गिर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई मिसाइल फायर होता हुआ नहीं देखा गया। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, सिरसा, सूरतगढ़ और यहाँ तक कि दिल्ली तक हमारे मिसाइल्स गए हैं। दिल्ली तक भी पाकिस्तानी ड्रोन्स तक को देखा गया है जिनको इंडिया इंटरसेप्ट नहीं कर सका। अब ये वो इम्पैक्ट है अब दोस्तों आपके सामने है कि हमारे फतेह रॉकेट सिस्टम को इंडिया का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाया या नहीं। वो तो ये कह रहे हैं जी हमें तो हुआ ही कुछ नहीं, हमने तो बड़े आराम से रोक लिया सारे पाकिस्तानी मिसाइल्स को।
ये तो चुटकियों का काम था, ये तो ऐसे था। लेकिन हकीकत आपके सामने है, इम्पैक्ट हमारे सामने है, विजुअल्स हमारे सामने हैं, ब्राह्मोस की तबाहशुदा फैसिलिटी हमारे सामने है। और इसके अलावा जो हमने 5 उनके जहाज़ गिराए हैं और LOC पर जो हमारी आर्मी ने उनके साथ किया है वो सेपरेट है। उन पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, जो एयरफोर्स ने किया है, जो आर्मी ने किया है और जो नेवी ने किया है। इन पर मैं सेपरेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। अब आ जाते हैं हम इंडिया के रिस्पॉन्स पर। दोस्तों 10 मई की दोपहर से इंडिया पाकिस्तान की मुख्तलिफ एयर बेसिस पर मिसाइल सैल्वोस फायर करता है। इनमें ब्राह्मोस मिसाइल्स भी थे, स्कैल्प भी थे, ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी थे, जैसा कि उनके पास प्राले है, इस तरह करके। पाकिस्तान की खासतौर पर कामरा बेस को हिट किए, पाकिस्तान की कामरा बेस, फिर उसके बाद सरगोदा एयर बेस, नूर खान एयर बेस पिंडी में, सिंध में मौजूद भलौरी, जैकबाबाद एयर बेस और सुकुर में मौजूद जो एयर बेस, इनको हिट किया जाता है दोस्तों। अब नूर खान एयर बेस की रिसेंटली सैटेलाइट इमेजरी आ चुकी है। हमने पिछली वीडियो में ये कहा था कि वहाँ एक C-130 हिट हुआ है, हम उस पर माजरत चाहते हैं, वो खबर गलत थी। असल में वहाँ कोई जहाज़ हिट नहीं हुआ। ये सैटेलाइट इमेजरी आपके सामने है कि एयर बेस की रनवे की एक साइड पर वो मिसाइल लगाए, जिसकी वजह से रैशेज हैं, लेकिन किसी जहाज़ के डिस्ट्रॉय होने की कोई खबर नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तान ने यहाँ सक्सेसफुली 1 से ज़्यादा ब्राह्मोस मिसाइल हवा में डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसको इंडिया कहता था कि कोई रोक नहीं सकता। हमने जितने इनके ब्राह्मोस, स्कैल्प, प्राले मिसाइल्स के सैल्वोज आ रहे थे वो हवा में डिस्ट्रॉय किए। और इन चीज़ों का मैं खुद अपनी आंखों से शाहिद हूँ, क्योंकि मैं उस एरिया में मौजूद था उस वक्त, इस्लामाबाद के इन एरियाज़ में। लेकिन जो हमारी जैकबाबाद एयर बेस है, फिर सरगोदा एयर बेस है, भलौरी, इन 3 एयर बेसिस में एक मिसाइल हिट हुआ है। और आप भी समझदार हैं कि एक ही वक्त में इंडिया ने कई मिसाइल सैल्वोज फायर किए थे। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने 90 से ज़्यादा % उन तमाम इनकमिंग सुपरसोनिक और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन हाँ, एक मिसाइल आके लगा, और वो मैं वाजे कर चुका हूँ इससे पहले भी कि ना तो हम उनके 100% मिसाइल रोक सकते हैं, ना वो हमारे रोक सकते हैं। खैर, वो हमारे 100% तो दूर की बात, वो तो हमारे 50% भी नहीं रोक पाए, लेकिन हमने उनके 90% से ज़्यादा इंटरसेप्ट किए हैं। लेकिन एक ब्राह्मोस इन बेसिस पर आके लगा है। अब जो सरगोदा बेस है उसकी एक रनवे के साइड पर आके लगा है, लेकिन हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ किसी भी किस्म का कोई ख़ास डैमेज नहीं हो सका है और वो एयरबेस कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। जो ज़्यादा नुकसान जिस एयरबेस पर हुआ है वो रहीम यार खान की बेस है, जहाँ का रनवे डैमेज हुआ है, लेकिन उसे भी बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद भलौरी की एयरबेस पर एक हिट हुई है, जिसमें कहा जा रहा है, जो कि अगेन रनवे की एक साइड पर हिट हुई है, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और जैकबाबाद एयरबेस में इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर डिस्ट्रॉय हुआ है वो गलत है। अब इमेजरी आ चुकी है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के पीछे जो बिल्डिंग होती है उसका एक्सटीरियर डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट बच चुकी है और वो रिपेयरेबल कंडीशन में मौजूद है। तो इस वक्त जो ये बात हो रही है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया, नहीं, मेरे ज़ाती एनालिसिस के मुताबिक हमने जितना सोचा था पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उससे कई गुना अच्छा परफॉर्म करके गया है। आप यहाँ यूक्रेन रशिया की उठा लें मिसाल, तो वहाँ इससे ज़्यादा मिसाइल वो नहीं रोक पाते। हमने ब्राह्मोस रोके हैं और ब्राह्मोस भी सैल्वोस फायर हुए हैं, कोई एक ब्राह्मोस नहीं आया, सैल्वोस फायर हुए हैं ब्राह्मोस के, और हमने 90% तक रोके हैं वो। ये कोई मजाक नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जाहिर बात है कि बहुत बड़ी तादाद में ब्राह्मोस आ रहे थे और बाकी उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स भी, तो उन तमाम में से एक आके हमारी 3 या 4 एयर बेसिस पर लगा है, लेकिन 1-2 पर हमारा ज़रा ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक एयर बेस पर कहा जा रहा है कि हमारी 2 से 3 शहादतें भी हुई हैं, जिनमें एक विंग कमांडर भी है। बट अगर आप इस नुकसान का ओवरऑल से अंदाज़ा लगाएं, हमारी अगर 3-4 बेसिस हिट हुई हैं और उन पर भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की 12 साइट्स हिट हुई हैं। और सबसे ज़्यादा जो तगड़ी हिट हुई है वो दोस्तों इंडिया की जो ब्राह्मोस की स्टोरेज फैसिलिटी थी ब्यास में, उसके साथ साथ आदमपुर में जो S-400 सिस्टम था, इनकी डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और उससे भी बड़ी कामयाबी ये है कि डिस्ट्रक्शन करने वाला हमारा अपना GF-17 है। और बाकी जगहों पर जो हिट हुई है वो हमारे फतेह रॉकेट सिस्टम्स है, जिन्हें इंडिया कम्प्लीटली रोकने में नाकाम रहा है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि ये सबूत और सच्चाई लोगों तक फैलाई जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।